रानो एक गरीब लड़की थी। यूं तो सलीम भी ज्यादा अमीर न था, मगर मोहब्बत अंधी होती है, ये अमीरी गरीबी नहीं देखती। ये आग तो दिल से दिल तक जाती है। जब आग दोनों तरफ बराबर लगी तो सलीम ने रानो से शादी का फैसला कर लिया। इस लड़की के माँ बाप गरीब जरूर थे, मगर ये नखवत भरे लोग थे। सो सलीम और रानो की एक ना सुनी और उनके अरमानों पर अपनी मुखालफत की जलती हुई राख डाल दी। सलीम के माँ बाप ने भी रानो से सलीम की शादी को एक नामुमकिन अमर करार दे दिया। कुछ दिनों तक वो दोनों बहुत नाशाद रहे। रंज का एक समंदर इन दोनों के दिलों में मौजूद था, जिसमें वो गिले गिले डूब गए थे। मायूसी की इस दलदल से निकलने का याराना था, मगर रानो की आहों ने सलीम का कलेजा शक कर डाला। वो अब रातों को जागता था, लंबी और सुनसान सड़कों पर चलता चला जाता, ये जाने बगैर कि ये राह किधर को जाती है। घर तो बहुत दूर रह जाता था और वो इंसानी बसीरों से भी परे निकल जाता। मुसाफत की ये थकन कुछ देर के लिए दिल के दर्द को धीमा जरूर कर देती थी, लेकिन कुछ देर बाद ही ये दर्द ज्यादा शिद्दत से उभरता और वो किसी वीराने में रेत के घरोंदे की मानिंद ढह पड़ता। सलीम का एक दोस्त इन दिनों उसके साथ रहता था। वो इसकी हालत पर गमजदा था। वो इसकी ढारस बंधाने की कोशिश करता। सलीम ने नशे का सहारा लिया तो कदीर ने उसे रोका, मगर वो बाज ना आया और इस छूटे सहारे में पनाह ढूंढने लगा। तभी एक दिन कदीर ने इसकी गैरत को जगाया और कहा कि जितना नशा कर लिया वो कर चुकी, अब होश में यूं। मसनूई नशा तो मोहब्बत के पाकीज़ा जज्बे की तौहीन है। असल नशा तो खुद मोहब्बत है। यही वो वक्त है जब जिन्नों की कैफियत ताकत बन जाती है और आदमी वो सब कुछ कर गुजरता है जो वो करना चाहता है। एक तुम हो कि जोर बाजू से रानों को अपना नहीं बना सकते। अफसोस है तुमने इश्क को मोहब्बत दोनों का नाम डुबो दिया है। यही नहीं, मर्दों का नाम भी डुबो कर रख दिया है। इसके तानों ने जलती पर तेल का काम किया। सलीम को गोया उंगली पकड़ने की देर थी। वो समझा कि कदीर ने इसकी मर्दानगी को ललकारा है, सब मुखालफतों को गुबान रा किया। रानों को भी कड़े तेवर दिखाकर कहा, ये रोना धोना छोड़ो, मोहब्बत है तो साथ दो। ऐसा कि आग के दरिया में तीर कर आसमान के इस किनारे तक चलना पड़े तो चलना होगा, वरना सोच लो कि मोहब्बत नहीं या हम नहीं। सलीम के तेवर देखकर रानो डर गई कि इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। बहरहाल उसने हामी भर ली और इन दोनों ने घर वालों की लाख मुखालफत के बावजूद निकाह कर लिया। रानो की आमिली के दुनिया मिल गई। इसका दिल और दिमाग सूरत तक बदल गई। हर शे हुसैन और परकशिश हो गई। जिनकी मोहब्बत का जज्बा जुनून तक गया हो, वो जानते होंगे कि ये कैसा नशा होता है और अपनी मोहब्बत पाकर आदमी किया से किया हो जाता है। सलीम और रानो ने भी समझा कि उन्होंने एक दूसरे को पाकर कायनात को पा लिया है। उन्होंने अपना एक छोटा सा घर बसा लिया। एक पल भी वो एक दूसरे से जुदा ना होते थे। वक्त गुजरता गया और रानो एक बच्ची की माँ बन गई। सलीम में तो गोया दुगनी ताकत आ गई थी। अब वो डबल शिफ्ट में काम करने लगा ताकि बीवी और बच्ची को जिंदगी की हर सहूलत फराहम कर सके। बेटी की सूरत जब एक नन्ही सी मीना इसके बाग में चहकने लगी तो इसमें दो बंदों की मोहब्बत भर गई। वो अब काम करते थकता ना था और समझता था कि इसके महकते चमन की बहार लाजवाल है। इस गुलशन को किसी की बद नजर लग सकती है और ना खज़ां के सफाक हाथ उसकी शादाबी तक पहुंच सकते हैं।
ये एक खाम ख्याल था, जैसे दुनिया की हर शय को जवाल है, खुशियों को भी जवाल होता है। सलीम की पर मसरत दुनिया के शहाब पर वक्त से पहले जवाल शुरू हो गया और खुशी का ये चौथा चांद धीरे धीरे गहनाने लगा। एक रोज एक बदबख्त शख्स सलीम के घर आया, जो इसका सगा मामू था। वो दुनिया का सताया हुआ और मुसीबत का मारा था। सलीम ने इसे तरस खाकर अपने घर में पनाह दे दी, मगर इस वीरानियों के इफ़रीत ने एहसान का बदला यूं दिया कि सलीम का हंसता बसता घर उजाड़ कर रख दिया। घर में दो खुशो खुर्रम प्यार करने वाले आबाद हों तो कभी कभी तीसरा अपना भी गैर बन जाता है। जैसे प्यार में दो यार तो तीसरा खार कहलाता है। मामू भी खार बन कर आया। इन दिनों सलीम अपनी मेहनत की बदौलत बहुत अच्छा कमा रहा था। घर में खुशहाली थी। यह खुशहाली देख मामू को धुआं लगा और फिर ये धुआं उसके दिमाग में भर गया। अलिफ मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई के बारे मंसूबे सोचने लगा। दरअसल वो चाहता था कि किसी तौर रानो को सलीम तलाक दे दे, फिर वो अपनी बेटी को उसकी दुल्हन बनाने की राह हमवार कर ले। औरत तो यूं भी कानों की कच्ची होती है और कभी कभार अक्ल की बोदी भी साबित हो जाती है। रानो कुछ ज्यादा ही नादान निकली। इसने मामू की सलीम के मुतालिक चुगलियों और बदखाई के इस सैलाब को रोकने की बजाय मोहब्बत को कच्चा घर बनाकर बदगुमानी के सैलाब के हवाले कर दिया। अब इन मियाँ बीवी में रोज रोज झगड़ा रहने लगा। सलीम जब रात को शिफ्ट से लूटता तो रानो इससे झगड़ पड़ती। कभी इसके कपड़े सूंघती और कभी इसके चेहरे पर लिपस्टिक के हल्के फुल्के आसार तलाश करने की कोशिश करती। वो हैरान होता कि रानो को क्या हो गया है, कहीं इसका दिमाग तो नहीं चल गया। वो उसे समझाता कि मेरी शर्ट पर जो बाल चिपका हुआ तुमने दरियाफ्त किया है, ये तुम्हारा ही तो है, और आस्तीन पर लिपस्टिक का हल्का सा दाग, ये शर्ट भी तो तुम्ही ने मुझे अपने हाथों से इस्त्री करके दी थी। जाते वक्त तुम्हारा कुंडा ही तो इस्तेमाल करता हूँ। दरअसल ये सारी कारस्तानियां तो मामू की थी, जिनसे ये दोनों अभी तक नावाकिफ थे। बहरहाल मामू ने ऐसी कहानी घड़ कर रानो को सुनाई कि वो शौहर से बदगुमान होती चली गई और वो हद गई जब वो इससे नफरत का इजहार करने लगी। एक रोज सलीम के कोट की जेब से एक लड़की की तस्वीर निकली, जो मौका पाकर खुद मामू ने इसकी जेब में डाल दी थी। रानो के दिमाग में शक रासिख होकर यकीन में बदल गया कि सलीम रातों को ड्यूटी के बहाने इससे बेवफाई का मुरत्तब हो रहा है। मामू 100% सही कहते हैं। सलीम भी रोज रोज की कलकल से आजिज रहने लगा था। एक दिन इसने रानो पर हाथ उठा दिया तो वो रूठ कर मैके चली गई। मामू तो यही चाहता था। अब वो रानो के बारे में गलत बातें करके सलीम का दिल बुरा करने लगा। कहता कि रानो का घराना दरअसल गलत खानदान से ताल्लुक रखता है और ये बेटियों की कमाई खाने वाले लोग हैं। लोगों की आंखों में धूल झोंकने को शुरफा के इलाके में आपसे हैं, वरना पीछे से ये ठीक चलन के लोग नहीं हैं। रानो का बाप और माँ शादियों में नाच गाना करके बच्चों को परवरिश किया करते थे। अब तुम इन लोगों से नाता मत रखना, क्योंकि माजी में ये लोग मिरासी कहलाते थे। मामू की ऐसी बातों ने जलती पर तेल का काम किया। सुलगता हुआ जहन और सुलग उठता था, ताहम सलीम को अपनी बच्ची से बहुत प्यार था। वो एक माँ भी उसकी जुदाई बर्दाश्त न कर सका और रानो को लेने उसके उन रिश्तेदारों के घर चला गया जहां वो रह रही थी। रानो के घर वाले तो अपनी पिछली तौहीन के इंतजाम में सुलग रहे थे। ये मौका उनके हाथ आया तो उन्होंने सोचा कि वाह क्यों खता जाने दिया।
जाए। बस जो नहीं सलीम रानों के मैके में गया। कदम रखते ही पहला वार खुद रानों ने किया और पास पड़ा गमला उठाकर सलीम को दे मारा। छोटे से इस गमले में सदा बहार के फूल लगे हुए थे जो उसके मुंह पर लगे और गमला मिट्टी समेत फर्श पर जा पड़ा। गोया आज फूल आड़े आ गए जो ढाल बन गए। अगर मिट्टी आंखों में पड़ जाती तो अंधेरा लाजमी था। बहरहाल हाथों और गर्दन पर जख्म आ गए। सलीम सोच भी ना सकता था कि वो कभी यूं रानों के हाथों चोट खाएगा। दुश्मन पत्थर मारे और दोस्त फूल मारे तो दुश्मन के पत्थर से इतनी चोट नहीं के लगती जिस कदर के दोस्त के मारे हुए फूल से लगती है। अभी वो इस कारीवार से संभलने न पाया था कि रानों के घर वाले इस पर टूट पड़े। गोया वो एक इशारे के मुंतजिर थे। इसका बाजू दो जगह से टूट गया। टूटे हुए बाजू और किरची किरची दिल को समेटकर वो वहां से चला आया। इस रोज जान तो बच गई मगर इज्जत खाक में मिल गई। इज्जत तो इसी दिन खाक में मिल गई थी जब उसने उन खाक नशीनों की लड़की को अपनी इज्जत बनाकर घर में ला बसाया था। इस वक्त सलीम के वालिद ने इसको बहुत समझाया था कि ये लोग महल्ले में नए आए हैं और उनके बारे अच्छी बातें सुनने को नहीं मिल रही हैं। जाने कैसा माजी है उनका। तुम यहाँ शादी से बाज रहो मगर भला हो इश्क का जिसने इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। रानों के मैके वालों की इस मुदारात के बाद वो अब अस्पताल में था और इस वक्त को कोसता था कि जब वो रानों से मिला था। इससे मुलाकात की खातिर उसकी छत पर पिछली तरफ से फलांग कर चढ़ता था। नहीं जानता था कि इतनी बुलंदी पर चढ़ने से गिरा तो जान भी जा सकती है। अब जान जा रही थी और तब इज्जत जा रही थी मगर इसको इस वक्त तो किसी किस्म के खसारे की परवाह न थी। सच है औरत की मोहब्बत आदमी को खार करती है लेकिन मशकूक खानदान की लड़की की मोहब्बत इसे जलील और खार कर देती है। वो अब अस्पताल में तन्हा पड़ा उन्हीं सोचों में डुबकियां लगा रहा था। अगर कोई आता था मिजाज पर सीखो तो वो मामू थे जो इस वक्त उसके बहुत ज्यादा गमखार बने हुए थे। मामू की बातें कुछ ज्यादा ही रानों के किरदार बारे इश्तियाल अंगेज होती जाती थी। तभी सलीम को शक हुआ कि यह तमाम कारतानी उन्हीं की ना हो जिनकी बेटी से मैंने शादी से इनकार किया था और फिर बेटे बहू से भी उनकी ऐसी ठनी के वहां से निकाल दिए गए और मैंने ये सोचकर घर में रख लिया कि मैं रात की ड्यूटी करता हूँ तो मेरी बीवी और बच्ची अकेले रहते हैं। मामू बाप की जगह हैं। ये हमारे साथ रहेंगे तो मेरे अहल खाना को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। एक रोज़ मामू अपनी बेटी शबाना को साथ ले आए और चाय वगैरह लाने के बहाने उसे सलीम के पास छोड़कर चले गए तो पहली बार सलीम को अंदाज़ा हुआ कि इसका मामू किसी सोची समझी स्कीम के तहत गेम खेल रहा है। भला मेरी स्तियों और कमीज पर पुश्त पर लिपस्टिक के निशान कहाँ से आते थे और मेरे कंधे में चमकीले जर्रे कौन लगाता था। सबसे बढ़कर लड़की की तस्वीर जिसको कभी देखा भी न था कहाँ से मेरी कोट की जेब में आई और किसने रख दी, जबकि हमारे घर में तो सिवाय मामू के और कोई रहता भी न था। गुमान की धुंधली तस्वीर वाज़े होने लगी और सलीम की समझ में पूरी बात आ गई। अब तो मामू की शक्ल देखकर ही सलीम के दिल के जख्म हरे हो जाते थे। जब अस्पताल से आए कुछ दिन गुजरे तो वो शबाना को खाना पकाने के बहाने इसके घर लाने लगे। अब सलीम ने भी उनसे इंतकाम की ठान ली। एक दिन बोला, मामू आपकी बेटी खाना कितना अच्छा बनाती है। क्या ही अच्छा हुआ गिरी हमारे साथ हमेशा को रहने के लिए आ जाए, लेकिन आपकी बीवी और बेटे शायद नहीं मानेंगे। मामू तो इसी दिन के मुंतजिर थे।
मेरी मानो तो रानो को भला दो। इन लोगों ने जो सुलूक तुम्हारे साथ कित किया है वो तुम्हारी जान के दर पे है, मगर इस हाल में अब कौन मुझे गिले लगाएगा मामू। सलीम ने कराकर कहा, मैं लगाऊंगा बेटे, तुम क्यों परेशान होते हो, अपने ही तो अपनों को गिले लगाते हैं। इस जवाब पर सलीम दिल में हंसा। क्यों नहीं, मैं जरूर आपकी बेटी से शादी करूंगा, मगर एक शर्त मेरी है। मामू ने कहा कि यह बयां तुमको 7 दिन के अंदर अंदर करना होगा। ऐसा ना हो कि इन ढोल वालों की लड़की का भूत फिर से तुम्हें चिम्ट जाए। ठीक है मामू, अब तैयारी करें। मामू ने सरपट दौड़ भाग करके शादी की तैयारी कर ली। रूठी हुई बीवी और बेटों को भी मना लिया। गिरचा वो हर गज इस शादी पर राजी न थे, मगर बादल नखास्ता शामिल हो गए। यूं मामू ने अपनी दानिस्त में चाल में कामयाब होकर बेटी सलीम को टका दी। इसमें भी सिर्फ एक शब्द का बंधन बांधा। अगले दिन कहा कि तुम्हारी लड़की तो मुझसे बया पर राजी ही नहीं थी, तुमने जबरदस्ती इसकी मुझसे शादी कराई। वो रात भर रोती रही है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। यूं भी लड़की 18 साल की हो तो कानून की नज़र में बालिग होती है, जबकि शबाना अभी 16 की है। 2 साल और इंतजार कर लेते तो क्या बुरा था। अब इसको अपने घर बटेओ। अब जब आपके घर ये बैठकर आंसू बहाएगी तो समझ जाओगे कि किसी का घर उजाड़ना अच्छी बात नहीं होती। इस बात पर सभी सलीम से नाराज हो गए। सभी ने कहा कि सलीम बड़ा जालिम निकला, एक बीवी को न बसाया और दूसरी बेचारी कमसुन को एक शब के बाद ही इसके मैकेला बिठाया। सलीम ने मगर दिल के कान और आंखों के दरवाजे बंद कर लिए। अब वो था दिल दीवाना जो हर दम रानों का नाम लेता था। एक रोज अचानक एक दोस्त की बहन की शादी में रानों को देखा तो खुद पर काबू ना रख सका और उसको आवाज देकर बुलाया। खुदारा, नाराजी खत्म कर दो और वापस आ जाओ। वो बोली, मैं तो एक मिरासी की बेटी हूँ, गाने नाचने और ढोल बजाने वालों की लड़की हूँ। तुम्हारे घर आकर क्या करूंगी? तुम तो इज्जतदार हो, मेरी तुम्हारे जैसे शरीफ के घर में जगह कहाँ। रानो, ताने ना मारो, मुझे बर्बाद करो ना खुद को। तुम जानती हो तुम्हारे बगैर मेरा घर और मेरे बगैर तुम्हारा दिल आबाद नहीं हो सकते। फिर अपनी और मेरी दुनिया में इतनी वीरानियां बांटने से क्या हासिल। ये तो सब मामू की कारस्तानियां थी और तुम गोया अक्ल से पैदल थे। क्या दूसरी बीवी से इतनी जल्दी दिल भर गया? क्या वो दोशीज़ा तुम्हारा घर आबाद नहीं कर सकी? मैं ढोल बजाने वालों की लड़की और वो शरीफों की औलाद, मेरा जो मकाम था मैं वहां हूं। इसका जो मकाम है वो इसको दो। मैंने कहा ना, मुझे तंग मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मोहब्बत से शिकस्त खुर्दा होकर मैं सारी दुनिया के चमन उजाड़ डालूं। दिल में अंधेरा हो जाए तो आदमी कदम कदम पर ठोकरें खाने लगता है। मेरी बच्ची से तो मुझे मिला दो। कितने दिन हो गए हैं मेरी आंखों को इसकी शबी ने ठंडक नहीं पहुंचाई। बच्ची भी दूसरी बीवी से जाकर पैदा करो। वो बेरहम होकर बोली, तेरे लिए तेरी बच्ची मर गई है। जब सारी इल्तिजाएं नाकाम हो गई तो इसके अंदर का शिकस्त खुर्दा मर्द एक नाग की मानिंद फनकारने लगा। आखिरी बार पूछता हूँ, क्या मेरी बच्ची को तो मुझसे मिलवाओगी या नहीं? वो गुस्से से बोली, नहीं, अब तो मैं इससे ढोल बजवाओगी।
वो शादियों में गाएगी और नाचेगी। ये सुनकर सलीम ने छुरी उठा ली जो सामने पड़ी थी और उस पर हमला कर दिया। वार चौंक गया। रानो की चांद सी पेशानी पर गहरा जख्म आ गया, खून निकलने लगा। इसका खून बहता देखकर सलीम घबरा गया। उसे चक्कर सा आ गया। तब उसने जाना कि ये मैंने क्या गजब कर दिया। जी चाहा कि यही छुरी अकबारगी अपने दिल में उतार ले। लोग रानो को अस्पताल ले गए और वो वहां से वापस लौट आया। अब वो सोचता था कि रानो मेरे पास थी तो मैं गरीब होकर भी गरीब ना था। मसरत और सुकून से मेरे दिल की तिजोरी भरी हुई थी। अब वो नहीं है तो मैं खुशहाल होकर भी गरीब हूं कि इसकी मोहब्बत के खजाने से महरूम हूं। काश कोई मेरी सारी दौलत ले ले और मेरी बीवी और बच्ची को मुझे लूटा दे। इंसान की जरा सी गलती कभी कभी इसको किस कदर वीरान कर देती है। वो सारी उम्र पछताता रह जाता है। ये कोई सलीम के दिल से पूछे जिसका घर और दिल दोनों आज भी वीरान हैं।